विविध भारती की गीतमाला। विविध भारती की गीतमाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। भीड़ में भी अकेलापन, हर खुशी में भी गम। भीड़ में भी अकेलापन, हर खुशी में भी गम। जिंदगी का यही सफर है, हर कदम पर हमदम, हर कदम पर हमदम। तो इस शेर के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे संगीतकार की बात करेंगे जिन्होंने हर कदम पर संघर्ष किया, तकलीफें झेली, लेकिन फिर भी कुछ फिल्मों से वो अमर हो गए हमेशा के लिए। आप समझ ही गई हैं हमारा इशारा, क्योंकि फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो भी जान जाएंगे कि आज की गीतमाला किन मोतियों से पिरोई गई है। तो हम आपको बता दें आज की फिल्में हैं पाकीज़ा, दिल-ए नादा, मिर्जा गालिब, अंबर, शमा, पगड़ी, नाज़नीन, शायर, अजीब लड़की, रेल का डिब्बा और लैला मजनू। एक बार फिर से हम आपको फिल्मों के नाम बताए देते हैं। पाकीज़ा, दिल-ए नादा, मिर्जा गालिब, अंबर, शमा, पगड़ी, नाज़नीन, शायर, अजीब लड़की, रेल का डिब्बा और लैला मजनू। जी हाँ, तो फेसबुक पर हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है कि आज विविध भारती की गीतमाला में संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब की पुण्यतिथि पर उन्हीं के संगीतबद्ध किए कुछ गीत लेकर हम हाजिर होने वाले हैं, है ना। आप सभी जानते हैं गुलाम मोहम्मद साहब के बारे में। जो सिने प्रेमी लोग हैं, जो फिल्मी गानों के शौकीन श्रोता हैं, वो उन्हें जानते हैं, उनकी फिल्मों के नगमों को जानते हैं कि उन्होंने कितनी फिल्मों में यादगार संगीत भी दिया है। हाँ, आरंभिक दिनों में वो संगीत निर्देशक नौशाद साहब के सहायक के रूप में कार्य करते रहे और संगीतकार अनिल बिस्वास के साथ भी लगभग 12 साल से अधिक समय तक उन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से फिल्मों में अपना संगीत देना शुरू किया। गुलाम मोहम्मद साहब ने कई फिल्मों में शानदार संगीत दिया और आज उन्हीं की फिल्मों के हम गीत आपके लिए लेकर आए हैं। लगभग 35 फिल्मों में कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से संगीत दिया था, जिसमें पाकीज़ा, शमा और मिर्जा गालिब जैसी फिल्में तो खास तौर से याद की जाती हैं। आज भी इन फिल्मों के जरिए उन्हें याद किया जाता है और मिर्जा गालिब के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा भी गया था। तो करते हैं आज के गीतों की माला को यहाँ से शुरू। फिल्म पाकीज़ा, गायिका लता मंगेशकर, मजरू साहब के बोल और गुलाम मोहम्मद साहब का मधुर और अनमोल संगीत। है
लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था पाकीज़ा। और अब आपके संदेश आप तक पहुंचाएंगे हम, लेकिन उससे पहले 2 सवाल हमेशा की तरह। हमारा पहला सवाल आज ये है कि गुलाम मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। आपको उस शहर का नाम बताना है जहां उनका जन्म हुआ था। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि शंकर जयकिशन की किस फिल्म के गीत में गुलाम मोहम्मद साहब ने शुरुआती दिनों में ढोलक बजाई थी, क्योंकि ढोलक वादक के रूप में वो बहुत ही मशहूर थे। एक बार फिर से हम प्रश्नों को दोहराई देते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गुलाम मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। दूसरा कि शंकर जयकिशन की किस फिल्म के एक गीत में गुलाम मोहम्मद साहब ने शुरुआती दिनों में ढोलक बजाई थी। हम आपको छोटा सा हिंट दे देते हैं कि शंकर जयकिशन की ये पहली फिल्म थी। तो आपके जवाबों का हमें इंतजार है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दोस्तों, आज की गीतमाला संगीतकार गुलाम मोहम्मद जी के संगीत से सजे गीतों से बनी हुई है। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ये सभी फिल्में आज के फनकार सुप्रसिद्ध संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब की स्मृतियों को ताजा करते हुए उन्हें ही समर्पित है। इस दृष्टिकोण से सुप्रसिद्ध संगीतकार गुलाम मोहम्मद की स्मृतियों को हम विनम्र नमन करते हैं। एक श्रोता का लिखना है कि भीगी पलकें उठा मेरी जान गम न कर, दिन जुदाई के ये भी गुजर जाएंगे। गुलाम मोहम्मद साहब एक भारतीय फिल्म स्कोर संगीतकार थे। उन्हें हिंदी की कुछ हिट फिल्मों जैसे कि मिर्जा गालिब, शमा और पाकीज़ा के लिए खासतौर से याद किया जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, अभी तो होली के रंग फीके ही नहीं हुए, आज आप नए रंग फिर से ले आई हैं गीतमाला में। स्वागत है आपका। और देखिए, हमारी गीतमाला में तो हर दिन कोई न कोई एक नया रंग आपके लिए होता ही है ना। और ये श्रोता लिखते हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों को गोल्डन एरा से लिया है और कालखंड का उल्लेख भी किया है। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि संभावित फिल्मों की लिस्ट से पता चल रहा है कि आज संगीतकार गुलाम मोहम्मद की स्मृतियों को सलाम करते हुए उनकी धुनों से सजी फिल्मी गानों की बात होगी। मिर्जा गालिब, जो कि 1954 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार दिया गया था, और पाकीज़ा उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें कमाल अमरोही की फिल्म थी और मीना कुमारी ने अभिनय किया था। लेकिन कई वर्षों तक फिल्म अटकी रही और अंततः गुलाम मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये फिल्म रिलीज हो पाई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा 1972 की एक फिल्म है और ये फिल्म बहुत ही मार्मिक कहानी पर आधारित है। इसे आज भी लता मंगेशकर द्वारा गाए गए मधुर गीतों के लिए याद किया जाता है और निर्देशन कमाल अमरोही का था। वहीं संगीत गुलाम मोहम्मद साहब ने वह कमाल दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला की सभी फिल्में बहुत लाजवाब हैं। इन सभी फिल्मों में मधुर सुरीला संगीत गुलाम मोहम्मद जी ने दिया है। आज सुबह भूले बिसरे गीत में भी ये गीत हमने सुने थे और इन गीतों को सुनने के बाद कभी मन भरता ही नहीं, लगता है कि ऐसे गाने बार बार सुना जाए। वही एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला की ज्यादातर फिल्मों का संगीत गुलाम मोहम्मद जी ने दिया है। ज्यादा फिल्मों का नहीं साहब, पूरी फिल्मों का। जो आज की गीतमाला में हमने फिल्में चुनी हैं, उन सभी फिल्मों के जो संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद साहब ही हैं। और आप लिखते हैं कि आज उनकी याद का दिन है। आपने उनके जन्म स्थान का जिक्र भी किया है, जो हमने प्रश्न के रूप में आपसे जाना है। आप लिखते हैं कि ज्यादातर नौशाद जी और अनिल बिस्वास के साथ आपने असिस्टेंट संगीत के तौर पर काम किया। जब स्वतंत्र तौर से काम किया तो मिर्जा गालिब फिल्म का संगीत किया और उसके लिए आपको बहुत प्रशंसा मिली। इसके अलावा पाकीज़ा फिल्म तो है ही, और आज भी इन फिल्मों के गीत हम सिने प्रेमियों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनकी याद का दिन है, उन्हें विनम्र प्रणाम करते हैं। और आइए गीतमाला का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है दिल नादा। आवाजें सुधा मल्होत्रा, तलत महमूद और जगजीत कौर की, शकील बदायूनी की बोल और गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत। की धुन बेकरारों से
भोजपुरी फिल्में और हिंदी साहित्य की लेखिका अर्चना राय। कहानी एक अभिव्यक्ति है। जब हम ज्ञान, भाव और अनुभूति को शब्दों में पिरोते हैं और उसको एक कहानी का रूप देते हैं तो वो कहानी दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए, और मैं ऐसी ही कहानियां लिखना पसंद करती हूँ। आपसे मिलने आएंगी इनसे मिलिए कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर। हमारे श्रोताओं ने हमारे प्रश्नों का जवाब देना शुरू कर दिया है और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ, एक दो श्रोता लिखते हैं कि हमें इन दोनों ही सवालों के जवाब नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुनते रहिए, अंत तक आपको पता चल ही जाएगा कि इन दोनों सवालों का जवाब क्या है ना। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आज गुलाम मोहम्मद साहब की पुण्यतिथि पर उनके गाए, उनके संगीतबद्ध किए गीतों के द्वारा आप दे रहे हैं श्रद्धांजलि। विविध भारती ने ये सराहनीय कदम उठाया है जिसका सभी श्रोतागण स्वागत करते हैं। वैसे तो फिल्म मिर्जा गालिब के गानों ने गुलाम मोहम्मद को प्रसिद्धि दिला दी थी, लेकिन विडंबना देखिए कि फिल्म पाकीज़ा के गाने जिन्होंने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया, उसे वो जीते जी महसूस नहीं कर पाए और कहते हैं कि लोकप्रिय अभिनेता प्राण ने ये कहकर फिल्म फेयर पुरस्कार लेने से मना कर दिया था कि फिल्म पाकीज़ा को ये गुलाम मोहम्मद को पुरस्कार मिलना चाहिए था। तो ऐसे महान संगीतकार को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आप अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों को एक ही नाम से विभिन्न कालखंडों में जो बनी हुई है उसका जिक्र कई जगह आपने नहीं किया है। एक श्रोता ने ये लिखा है कि आज गीतमाला में पाकीज़ा फिल्म को छोड़कर कोई भी पिक्चर मैंने नहीं देखी है, इन सब के गाने भी नहीं सुने हैं, तो क्या जवाब दें और क्या लिखें। लैला मजनू फिल्म 1978 की है, ये उससे पहले की फिल्म है, आपने इसका साल नहीं लिखा। हुजूर, जब आपको पता है कि आज मिर्जा ये जो है गुलाम मोहम्मद साहब पर कार्यक्रम हो रहा है तो आप समझ ही गए होंगे कि लैला मजनू कौन सी एरा की फिल्म है। और इन्होंने आगे भी लिखा है कि पाकीज़ा फिल्म कमाल अमरोही ने बनाई थी। फिल्म में अशोक कुमार, राजकुमार, मीना कुमारी की मुख्य भूमिकाएं थी और फिल्म के गाने सुपरहिट थे। लता दीदी की आवाज में चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, ये गाना तो बहुत ही पसंद आता है और ये फिल्म बहुत ज्यादा हिट हुई थी और इसके गीत सभी को पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि यूं ही कोई मिल गया था मेरे साथ चलते चलते, ये गाना मुझे बेहद पसंद है। हाँ, इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने पाकीज़गी के दावे तो करते हैं, भले ही वे पाकीज़ा के शाब्दिक मायने से परिचित न हो। इस दिले नादा की असली परीक्षा इस अंबर के नीचे तब होती है जब कोई नाज़रीन शमा जीवन राह पर नजर आती है, फिर मन से लाचारों को मिर्जा गालिब बनते देर नहीं लगती है। अरे भाई, कुछ कर पाए या नहीं कर पाए लेकिन शायर बनते देर नहीं लगती और फिर अपने पगड़ी को बचाने हेतु महफिलों का सहारा लिया करते हैं। उनकी शायरी फिर ये नहीं देखती कि वो स्थल रेल का डिब्बा है या फिर उनका घर। जी हाँ, लैला मजनू तो कोई ही बना करते हैं क्योंकि उसमें तो अपने प्रेमी को पाने के लिए समाज में गुहार लगानी पड़ती है, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। अच्छी कहानी लिखी है आपने। एक श्रोता का ये कहना है कि फिल्म पाकीज़ा की रिलीज से पहले ही 17 मार्च 1968 को गुलाम मोहम्मद साहब रुखसत हो गए थे इस दुनिया से। वास्तव में उनके गुरु और करीबी दोस्त अनुभवी फिल्म संगीतकार नौशाद ने उनकी मृत्यु के बाद फिल्म पाकीज़ा में उनके बचे हुए काम को पूरा करने का एक सराहनीय कदम उठाया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मिर्जा गालिब फिल्म के लिए गुलाम मोहम्मद साहब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। ये वो दौर था जब फिल्मों में गजलों का चलन नहीं था, लेकिन उस समय उनकी ये जो गायकी थी, ये संगीत जो था, धुनें जो थी, वो बहुत ही लोकप्रिय हुई। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, फिर मुझे दीदार तर याद आया। उन्होंने तलत महमूद और सुरैया से ये गजलें गवाई। फिल्म दिल नादा में तलत की गाई उनकी गजल एक जमाने में खूब सुनी जाती थी, जिंदगी देने वाली सुन। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि गुलाम मोहम्मद साहब एक भारतीय फिल्मकार हैं, संगीतकार हैं और जो शायर, परदेश, मिर्जा गालिब, शमा, पाकीज़ा जैसी हिंदी फिल्मों के लिए उल्लेखनीय हैं और मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग व्यक्तिगत कारणों से लेट हो गई थी, कई सालों तक रुकी रही और इस बीच गुलाम मोहम्मद साहब इस दुनिया से चले गए। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि संगीतकार गुलाम मोहम्मद को आज के गीतमाला में याद किया जा रहा है। एक तबला प्लेयर के रूप में फिल्मी दुनिया में उन्होंने एंट्री ली और फिर नौशाद साहब के सहायक बने और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम किया। आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं कि आप बराबर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये प्रोग्राम जो कि गुलाम मोहम्मद साहब को समर्पित है, उसमें अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पायदान की तरफ। ये है मिर्जा गालिब फिल्म और गायिका हैं
सुरैया। रचना मिर्जा गालिब साहब की और संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब। हमारे आज के प्रश्न हम आपको बता दें, हालांकि हमारे श्रोताओं ने जवाब लिखने शुरू कर दिए हैं और लगभग सही जवाब हमें मिल रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गुलाम मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, आपको शहर का नाम बताना है। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि शंकर जयकिशन की किस फिल्म के एक गीत में गुलाम मोहम्मद साहब ने शुरुआती दिनों में ढोलक बजाई थी। और हम आपको ये भी हिंट दे रहे हैं कि ये फिल्म शंकर जयकिशन की पहली फिल्म थी। श्रोता लिख रहे हैं कि गुलाम मोहम्मद साहब का नाम आते ही निगाहों के सामने पाकीज़ा फिल्म आ जाती है। आज की लिस्ट की कई फिल्में हमारे जमाने की पहले की हैं। एक दो फिल्मों के तो मैंने नाम सुने भी नहीं, लेकिन पाकीज़ा एक ऐसी फिल्म है जिसके संगीत को सुनकर गुलाम मोहम्मद साहब की काबिलियत का अंदाजा हो जाता है। इस फिल्म में उन्होंने कालजयी संगीत रचना की है। सभी गाने एक से बढ़कर एक है, फिर भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मौसम है आशिकाना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की दुनिया उजड़ गई, जाने वाले चले गए। आज महान प्रसिद्ध और सुरीले संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब का दिन है और हम उन्हें सादर नमन करते हैं। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। ऐसे अगर उदास गीतों की बातें करें तो एक और गीत है जिसमें तलत महमूद और सुरैया ने कई बेहतरीन आवाजें दी हैं और ये युगल गीत हमें सबसे ज्यादा लुभाता ही लिखना है श्रोता का। आप लिखते हैं कि मिर्जा गालिब की गजल को कई गायकों ने गाया है, लेकिन मुझे गुलाम मोहम्मद द्वारा रचित गजल सबसे ज्यादा पसंद है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं और इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि ये गीत आज भी बहुत पसंद करते हैं लोग। वास्तव में गुलाम मोहम्मद को मिर्जा गालिब के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अपने रिलीज के इतने समय बाद भी पाकीज़ा अपनी मानवता, वाकपटु, हिंदी उर्दू संवाद
विवाद और रोमांस के लिए प्रभावित करती है। ये भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। पाकीज़ा का मुख्य आकर्षण दिवंगत गुलाम मोहम्मद द्वारा रचित इसका मधुर संगीत भी है। बाकी गीत तो अच्छे हैं ही, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पाकीज़ा के साउंड ट्रैक ने बॉलीवुड में शास्त्रीय भारतीय संगीत की उपस्थिति को पुनर्जीवित करने में भी मदद की है। एक श्रोता कहते हैं कि दुनिया में नहीं कोई यार, हालांकि फिल्म अंबर का जिक्र आप कर रहे हैं कि उसमें भी बहुत सारे गीत हैं जो हमें बेहद पसंद आते हैं। आप लिखते हैं कि इसमें ऑर्केस्ट्रा बहुत अद्भुत है, मटका, चीनी ब्लॉक और ढोलक का कितना सुंदर मिश्रण किया गया है और ये गीत बहुत ही हमें पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि रहेंगे हम भी मंदाकिनी जी आपके साथ गीतमाला में। मिलते हैं आपसे ठीक 1 बजे, तब तक अपने काम निपटा लेते हैं क्योंकि आज आप हैं तो मस्त तो होगा ही गीतमाला। वैसे सच कहें तो हमें आपका बोलने का अंदाज और आवाज दोनों ही अच्छे लगते हैं। कभी कभी हम भी आपकी तरह ही बोलने की कोशिश करते हैं पर नहीं बोल पाते क्योंकि आप हैं और हम हैं। अरे वाह, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक तीर चलाने वाले ने पुराने जमाने की याद दिलाने वाला एक प्यारा रोमांटिक गाना पसंद आता है। ये गाना वाकई नौशाद की धुन जैसा लगता है और क्यों न हो, आखिरकार गुलाम मोहम्मद साहब लंबे समय तक उनके साथ थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुलाम मोहम्मद साहब ने कई यादगार गाने दिए हैं। सबसे बेहतरीन संगीत पाकीज़ा का था जो आज भी अजर और अमर है। लेकिन तकदीर का खेल देखो, जिस फिल्म के लिए संगीत से उन्हें इतना सब कुछ मिलना था उससे पहले ही वो दुनिया से चले गए। तो आइए, फिल्म अंबर का जिक्र अभी हमारे एक श्रोता ने किया। हम अंबर फिल्म की ओर ही आपको ले चलते हैं। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, शकील बदायूनी के बोल हैं। देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग ये सीने में। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग ये सीने में। तेरी जुल्फों की ये रंगत है जो बादल बन के छाई है, जो बादल बन के छाई है। तेरी आँखों की ये मस्ती है सावन बन के आई है। मेरा दम जब तक रहे प्यार की चमक मेरे दिल के नगीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग ये सीने में। चले ऐसा जादू मन भी हमारे हो जाए। हम दिल से हो दूर न हो कोई मजबूर फिर आए मजा जीने में। झिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग लिए सीने में। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग लिए सीने में।
भारती पर धूम मचा रहा है। हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। श्रोता अपने संदेश में लिख रहे हैं कि अगर मिर्जा गालिब को देखने का एक कारण है तो वही कि उनके जो गीत हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और इसमें तलत महमूद और सुरैया का जो अंदाज है वो मुझे बेहद पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि आज गुलाम मोहम्मद साहब की पुण्यतिथि है, उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका सुरीला शाहकार पाकिजा के रिलीज होने से पहले वे इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वे गीत और उनका वो लाजवाब संगीत जो फिल्म शमा में दिया गया था, मिर्जा गालिब में दिया गया था, उन्हें अमर कर गए। सुरैया का गाया गीत धड़कते दिल की तमन्ना, मेरा प्यार हो तुम, ये गीत जब भी बजता है मुझे बेहद पसंद आता है, कानों में मिश्री घोल देता है। और वही पाकिजा फिल्म के सभी गाने जिन्हें सुनकर आज भी वही खूबसूरती महसूस होती है। गुलाम मोहम्मद साहब के संगीत में एक अदा अलग ही थी जो लाजवाब है। एक श्रोता लिखते हैं कि यादों की महफिल कार्यक्रम में आज आपने बहुत ही मधुर कर्णप्रिय गाने सुनवाए। अच्छा, आपको अच्छे लगे, धन्यवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुलाम मोहम्मद साहब एक ऐसे संगीतकार थे जो गुमनाम रहे पर उनकी धुनें लोगों की जुबान पर सदियों से चढ़ी हुई हैं। उनकी धुनों की मिठास वर्षों के बाद भी कम नहीं हुई और आज भी नए संगीतकारों के लिए वो एक आदर्श हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुलाम मोहम्मद साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा संगीतकार हैं। आज तो अपने मनपसंद गाने और गजलें सुनने को मिलेंगी। कुछ कमेंट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ प्रोग्राम सुनूंगी। अच्छा कोई नाराजगी है हमसे? अपनी बात तो हमें कहिए। ये श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब को याद करने वाली होगी। वो शायर नहीं थे लेकिन उनका संगीत शायराना था। शायर नाम की एक फिल्म का संगीत भी उन्होंने दिया था। पाकिजा, मिर्जा गालिब, दिल नादान, लैला मजनू, ये उनकी सफल संगीत फिल्मों के नाम है जो आज की गीतमाला में शामिल भी हुई हैं। अन्य फिल्मों के गीत बहुत कम सुने हैं लेकिन वो भी श्रवणीय हैं। आज की गीतमाला उनकी स्मृति को समर्पित। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पाकिजा ने पंथ का दर्जा प्राप्त कर लिया और बॉलीवुड में एक मील का पत्थर बन गई ये फिल्म। खास तौर से मीना कुमारी का जो अभिनय है वो देखते ही बनता है कि किस तरह से फिल्में बनाई जाती हैं। इतनी बार इस फिल्म को देख लिया लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस फिल्म को पहली बार देख रही हूं। आप हमारे प्रश्नों के जवाब हमें लिख रहे हैं। कार्यक्रम के अंत तक हम उन जवाबों को शामिल करेंगे और अब सुनवाते हैं आपको फिल्म शमा का गीत। सुमन कल्याणपुर, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में कैफी आजमी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद साहब का तो संगीत है ही। दिल गम से जल रहा
भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हमारे श्रोता लगातार हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ फनकार ऐसे होते हैं जो अपनी नितांत मौलिक प्रतिभा और लेख से हटकर चुनी गई सृजनशीलता के बावजूद अपने रहते हुए खुद की कला का उचित मूल्यांकन नहीं देख पाते। गुलाम मोहम्मद साहब ऐसे ही संगीतकार थे जिन्हें शोहरत उस समय कामयाबी किस चीज पर पहुंची थी जब वे इस दुनिया से जा चुके थे, और ऐसे संगीतकार को हम नमन करते हैं। उनके बखूबी वाकिफ है उनकी विलक्षण संगीत प्रतिभा से, लेकिन इस तरह से सोचते हैं कि एक कलाकार अपनी जो बौद्धिक गहराई जो उनके अंदर थी उसको देख नहीं पाया, और ऐसा पाकीज़ा जैसा संगीत वर्षों वर्ष में एक बार बनता है और सदियों तक इसे याद किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा लुई बैंक्स ने फिल्मों में संगीत अरेंजर के रूप में काम करने का बंद करने का फैसला किया जब उन्हें इस फिल्म में उनके काम के लिए श्रेय नहीं मिला। उन्होंने अगले वर्षों में एक वाद्य यंत्र वादक के रूप में काम करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अंततः संगीत की व्यवस्था करने के लिए वापस आ गए और उन्होंने इस फिल्म में भी संगीत अरेंजर के रूप में दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुलाम मोहम्मद साहब को विनम्र नमन करते हुए इंतजार है उनके संगीतबद्ध गीतों की इस गीतमाला का। तो आपका इंतजार तो अब खत्म हो गया है, लगभग हम काफी आखिरी सोपान तक पहुंच रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म पाकीज़ा 1972 की गर्मियों की छुट्टियों में फिल्म देखी थी मैंने। तब इस फिल्म को देखने के समय मीना कुमारी का इमोशन भी जुड़ा था। उर्दू शब्दों की इतनी जानकारी नहीं थी, फिर गाने से भी बेहद पसंद आए। उस फिल्म का डायलॉग, आपके खूबसूरत प्यार, उसके गाने चलो दिलदार चलो आज भी याद आता है। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, ये गाना बहुत अच्छा लगता है। और दूरदर्शन आने के बाद फिल्म मिर्जा गालिब और शमा देखी। इस फिल्म के गाने तो विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस से बहुत दिनों से सुना करती थी, जो बेहद पसंद थे और पसंद करती हूँ आज भी। और आज भी ये उम्मीद करती हूँ कि ये सभी नगमे गीतमाला में सुनने को मिलेंगे। एक श्रोता ने कहा है कि मिर्जा गालिब 1954 की भारतीय, हिंदी और उर्दू भाषा की जीवनी पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन सोहराब मोदी ने किया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब की जिंदगी पर इसका जो संगीत है वो बहुत ही लाजवाब था और संगीतकार थे गुलाम मोहम्मद साहब। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब के गीतों से सजी हुई है। ये गीतमाला हम अंत तक सुनना पसंद करेंगे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि राग पीलू पर आधारित धड़कता दिल की तमन्ना सुरैया ने ये जो गीत गाया, ये निमी के लिए गाया था। प्रेम, त्याग और दिल टूटने की एक नाटकीय और भावुक गाथा वाली फिल्म थी जिसमें दो नायिकाओं ने ये गीत गाया था और गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत था और कैफी आजमी का बहुत ही खूबसूरत गीत था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिल्म पगड़ी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी साहब। सुनाने वाले ने दिल लूट लिया।
लिया है लूट लिया हो, दिल लूट लिया है लूट लिया। शर्मा के नजर जब डाली, एक बार गया ना खाली, एक बार गया ना खाली। ललचा के लुभाने वाले ने, ललचा के लुभाने वाले ने दिल लूट लिया है लूट लिया हो, दिल लूट लिया है लूट लिया। आँखों को बनाकर भेदी, चुपके से मोहब्बत दे दी, चुपके से मोहब्बत दे दी। इस घर को बसाने वाले ने, इस घर को बसाने वाले ने दिल लूट लिया है लूट लिया हो, दिल लूट लिया है लूट लिया। वो हमसे अगर पूछेंगे, हम उनसे यही कह देंगे, हम उनसे यही कह देंगे। एक दिल को चुराने वाले ने, एक दिल को चुराने वाले ने दिल लूट लिया है लूट लिया हो, दिल लूट लिया है लूट लिया। एक तीर चलाने वाले ने, एक गीत सुनाने वाले ने लूट लिया है लूट लिया हो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मशहूर संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब की जिंदगी किसी दुखांत फिल्म की पटकथा जैसी रही। इतने सुरीले सुर वाले दर्द भरे गीत, गमगीन गाने दिए, जिंदगी के कठिन संघर्ष उन्होंने झेले और उन्होंने सिनेमा की सर्वकालीन महान फिल्म पाकीज़ा जैसा शाहकार रचा, लेकिन इसके बावजूद जीते जी उन्हें सुकून नहीं मिला, ना ही वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। आज गुलाम मोहम्मद साहब को याद किया जा रहा है। वर्ष 1972 में रिलीज फिल्म पाकीज़ा का संगीत, इसकी लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस सफलता को देखने वाले गुलाम मोहम्मद साहब जीवित नहीं रहे थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस फिल्म को दुर्भाग्यवश जो है मीना कुमारी भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि कुछ 4 दिन पहले ही मीना कुमारी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो बड़ा ही दुख का विषय है कि जो मशहूर और महान लोग हैं वो अपनी ही फिल्म को नहीं देख पाए। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम का जो आगाज है पाकीज़ा के गीत के साथ किया आपने, बहुत ही खूबसूरत आगाज था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार गुलाम मोहम्मद को विनम्र अभिवादन। पुराने जमाने के मशहूर संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया है और इसमें से कुछ गीत तो हमारी पसंद के हैं, ये हमें विश्वास है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुलाम मोहम्मद जिस कालखंड के संगीतकार हैं, उस समय के गायक कलाकारों को पुरानी शैली के साथ धुनों को सुनकर आज भी हमारा मन झूमने लगता है। किसी फिल्म विशेष पर टिप्पणी करना तो न्याय संगत न होगा, क्योंकि आज की गीतमाला में सभी फिल्में म्यूजिकल हिट थीं और वो आज भी सुनी जाती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अंबर फिल्म में राज कपूर और नरगिस थे। हम तुम ये बाहर देखो रंग लाया प्यार जैसी गाने थे और रेल का डिब्बा में शमी कपूर के साथ मधुबाला थी। इस तरह से आप गीतमाला की थीम और उद्घोषिका मंदाकिनी जी को देखकर हम श्रोताओं की मन की स्थिति भी कुछ कुछ वैसी ही हो जाती है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत आपका प्यार सर आंखों पर। और एक श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा उस दौर की फिल्म है जो हिंदी फिल्म का संगीत भारत के अलावा विदेशों में भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ। आज भी पाकीज़ा फिल्म को मीना कुमारी जी का अभिनय और इस फिल्म के मधुर संगीत के लिए याद किया जाता है और ऐसे महान संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब को हम विनम्र नमन करते हैं। आइए सुनते हैं ये अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम नाज़नीन, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार गुलाम मोहम्मद।
और अब हमारे प्रश्नों के जवाब। हमारे सभी श्रोताओं ने हमारे जो प्रश्न थे उनके जवाब बिल्कुल सही लिखे हैं कि गुलाम मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। आपने बिल्कुल सही लिखा कि राजस्थान की बीकानेर शहर में संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जहां एक संगीतकार परिवार में वो जन्मे थे। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि शंकर जयकिशन की किस फिल्म के एक गीत में गुलाम मोहम्मद साहब ने शुरुआती दिनों में ढोलक बजाई थी, और ये शंकर जयकिशन की पहली फिल्म थी। आपने बिल्कुल सही लिखा है कि 1949 की फिल्म थी बरसात। आप सभी का शुक्रिया, आपने हमारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब हम तक पहुंचाए हैं और हमारे प्रोग्राम में लगातार आप शिरकत कर रहे हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। और अब फिल्म शायर का गीत लता मंगेशकर और दुर्रानी की आवाज में, शकील बदायूनी की ही रचना और गुलाम मोहम्मद साहब का ही संगीत। आपस में गए मिल, अरमान की नगरी में हुआ आज सवेरा। दो बिछड़े हुए लो तुमसे मिले हम, सब दिल के मिटे गम, खुश हो के मोहब्बत ने किया दिल में बसेरा। लो तुमसे मिले घड़ी भर के लिए, घड़ी भर के लिए अपनी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत कम हो न घड़ी भर के लिए, घड़ी भर के लिए अपनी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत। तुम आए जो आँखों में तो चमकी मेरी किस्मत, तुम आए जो आँखों में तो चमकी मेरी किस्मत। किस्मत के चमकते ही हुआ दूर अंधेरा। दो बिछड़े हुए, दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, अरमानों की नगरी में हुआ आज सवेरा। दो बिछड़े हुए और विविध भारती की गीतमाला के इस आखिरी सोपान पर हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद साहब की संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का ही लिखा गीत, तलत महमूद की आवाज, और फिल्म का नाम है लैला मजनू। चल दिया कारवां, लुट गए हम यहाँ तुम वहाँ। चल दिया कारवां, लुट गए हम यहाँ तुम वहाँ। गिर पड़ी बिजलियाँ, जल गया आशियाँ, उठ रहा है धुआं। चल दिया कारवां।
हमारी सुनता जा, दामन पे लिखी है अश्कों ने रुदाद हमारी सुनता जा। जी सकेंगे न हम तुझसे होकर जुदा, जा मेरी जिंदगी तेरा हाफिज खुदा, तेरा मैं मिल चला हाथ से। विविध भारती की इस गीत माला में आज बस यहीं तक, और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।